हे गाइस, आपने बचपन से सुना ही होगा, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बच्चा आपको क्या बनना है, तो उनका आंसर यही होता है कि हमें डॉक्टर बनना है। किसी का आंसर होता है हमें इंजीनियर बनना है, और किसी का आंसर ये होता है हमें प्रोफेसर बनना है, और कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि हमें पायलट बनना है। यस, आज हम पायलट के बारे में बात करने वाले हैं। पायलट क्या होता है, पायलट कैसे बनते हैं, इसमें एडमिशन कैसे लिया जाता है, फुल डिटेल में आज हम बात करेंगे। पायलट दो तरीके का होता है, एक कमर्शियल होता है और एक इंडियन फोर्स होता है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कमर्शियल पायलट के बारे में। कमर्शियल पायलट बनने के लिए हमें इंडिया में अगर हम पायलट बनते हैं तो हमें इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। इंडिया में बनने के लिए एज 18 to 32 ईयर होना चाहिए और 12th बोर्ड में 55% मार्क्स आना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 12th में आना चाहिए और इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए। अच्छा, कुछ आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे आगे जाकर बोलते हैं हमें भी पायलट बनना है, तो वो कैसे बने? तो उन्हें बनने के लिए एग्ज़ाम देना होगा 12th का NIOS या फिर किसी और बोर्ड से। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। अगर PMC मतलब फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको एडमिशन लेने के लिए कोई भी फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करना होगा, जो हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह है। एडमिशन लेने के लिए आपको 3 प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले इंटरव्यू, रिटन टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। कोर्स ड्यूरेशन जो होता है किसी भी स्कूल का, वो कॉमर्शियल के लिए 15 मंथ का होता है, और अगर आप बाहर में करते हैं जैसे कि अमेरिका या फिर बाहर में किसी भी स्टेट में, तो आपको 1 ईयर में भी कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन यू एंड हाउ टू यू। कंडीशन क्या है? कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर 6/6 विज़न है तो कोई बात नहीं, आप लेंस लगाकर बगैर चश्मे का भी आप फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी हार्ट डिजीज़ नहीं होना चाहिए। फिट रहना ज़रूरी होता है एक पायलट के लिए, क्योंकि अगर फिट नहीं होंगे तो आपके पीछे इतने सारे इंसान बैठे हैं, उनका ज़िंदगी जो है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए बॉडी फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंप्यूटर नंबर एक पायलट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंप्यूटर नंबर आप कहीं से भी ले सकते हैं। कंप्यूटर नंबर में ये होता है, कंप्यूटर नंबर एक पायलट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हर पायलट के लिए, और ये बहुत काम आता है। इसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आप सीख सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा और आपको फ्लाइंग के समय में कोई तकलीफ या फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में वो आपको वेरीफाई करते हैं कि आपके बैकग्राउंड में, यानी कि आपकी जो फैमिली है या फिर आपका किस तरह का बैकग्राउंड है, क्या आपके फैमिली में कोई क्रिमिनल है, या फिर इस तरह का वेरिफिकेशन होता है, और वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, मतलब आपके बैकग्राउंड में कुछ अगर आ जाए, पायलट बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये कवर करते हैं इंडियन एयरलाइन को, और जो भी मैनेज करना होता है ये अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। पूरा एयरलाइन जो होता है इन्हीं पे डिपेंड होता है। उसके बाद आता है मार्कशीट वेरिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको 10th और 12th का मार्कशीट तो अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपको फ्लाइंग के समय में आपको दिक्कत होगा, और फिर आपको वेरीफाई करने के लिए 6 मंथ आपको लग जाएगा पीछे, और 6 मंथ लेट आप फ्लाइंग कर पाएंगे। तो उससे पहले क्या होता है कि आपको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिकल टेस्ट जो होता है वो एयरलाइन में 2 तरह का होता है। एक मेडिकल टेस्ट में 1 आता है, टाइप 1, और टाइप 2 आता है। तो टाइप 1 जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, एंड टाइप 2 जो होता है वो थोड़ा वो उतना टफ नहीं होता है। लेकिन सजेशन यही रहेगा कि टाइप 2 जो है पहले करवाया जाए, इसलिए टाइप 2 अगर आप पहले करवाते हैं तो आपको टाइम मिल जाता है टाइप 1 के लिए। मतलब ये है कि आप अपने हेल्थ पे अच्छे से अच्छे ध्यान दे पाते हैं।
और इससे क्या होगा कि आपका टाइप 1 में अच्छा रिजल्ट आएगा। बिकॉज एयरलाइन में हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ आपका ख़राब है तो आप कोई काम के नहीं है, ऐसा माना जाता है। जो भी इम्पॉर्टेंट है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेडिकल टेस्ट जो होता है वो एयरलाइन में डॉक्टर होते हैं और वही मेडिकल चेक करते हैं। अगर आप अलग अलग कंट्री में जाके, जैसे कुछ आदमी होते हैं अमेरिका में जाके या फिर किसी और प्लेस पे जाके वो पायलट बनना चाहते हैं, तो आपको वहाँ का वेरिफिकेशन यानी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा, ताकि फिर आप फ्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आप फ्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको अप्लाई करना होगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पुलिस फिर वेरीफाई करेगी और आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करके आप फ्लाई कर सकते हैं। तब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन आ चुका होगा आपके पास। तब आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, लाइक DGCA एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको वेदर के बारे में, नेविगेशन एंड लॉ और फ्लूइड कैलकुलेशन, ये सब के बारे में आपको एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है। ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको 6 मंथ का बैक लग जाएगा। मतलब आप 6 मंथ वेट कीजिए और फिर से आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसका सिलेबस जो होता है वो आपको फ्लाइंग स्कूल में बताया जाता है इसके सिलेबस के बारे में, फिर उसी के बेस पे आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आप US से पढ़ाई की हैं और आप इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया में फ्लाई करना चाहते हैं, तो आपको US के लाइसेंस को इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना होगा, जिसके लिए 3 प्रोसेस होते हैं और कई होते हैं। इंडिया में थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन चलता है क्योंकि इंडिया में हर काम थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि यहाँ का रूल है। और जिस एयरक्राफ्ट में आप वर्क कर रहे हैं उस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्लाइंग से पहले आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से। अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आप 6 मंथ पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको 6 मंथ लगेगा आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए। DGCA CEO पार्ट है DGCA का। इसका हेड ऑफिस जो है वो RK पूनम में है। 1 ईयर में 4 मरतबा एग्ज़ाम होता है। 3 मंथ पे, हर 3 मंथ पे एग्ज़ाम होता है। अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपको 3 मंथ इंतज़ार करना होगा, फिर आप एग्ज़ाम दे पाइएगा। उसके बाद RTR एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको, और ये एग्ज़ाम डिफरेंट सिटी में होता है, लाइक दिल्ली, मुंबई, यानी ये ट्रैवल वाला एग्ज़ाम है। कभी दिल्ली में जैसे 4 एग्ज़ाम हुआ, जैसे उसमें आपको कभी दिल्ली में होगा, कभी मुंबई में होगा, और इस तरह करके आपका प्लेस को चेंज किया जाता है। WBC RTI लाइसेंस के बारे में जानते होंगे, FRTOL, ये सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं इंडिया जो है फ्री कंट्री है, लेकिन इसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो आपको ये सब चीज़ में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इंडिया में अगर आप करते हैं तो 30 से 35 लाख CPA 2 ईयर में लगेगा। आपको फ्लाइंग स्कूल में थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। इसके प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिपेंड इन एयरलाइन एंड गिव 25 लाख। मतलब ये है कि आप फिर से 25 लाख आपको देना होगा फ्लाइंग स्कूल को। कंप्लीट पायलट बन जाते हैं तो टोटल जो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 करोड़ होगा। पायलट बनने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 50 to 70 लाख होना चाहिए, क्योंकि जॉब आपके लिए नहीं रखा हुआ है। आपको अप्लाई करना है और बहुत सारा प्रोसीजर है। मतलब आपको इधर उधर जाना है तो आपका पैसा लॉन्ग ट्रैवल करना होगा, तो आपका पैसा खर्च होगा ही, और अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। तो आप पहले पैसा अकाउंट में 50 to 70 लाख रख लीजिए, देन आप जॉब के लिए फिर अप्लाई कीजिएगा। सम नेम ऑफ फ्लाइंग स्कूल given in description, all information about pilot in description, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यानी कि पायलट बनने के लिए गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देता है, उससे आपको कम इनकम में आप बन पाइएगा। उसके बारे में अगर डिटेल चाहते हैं तो फिर कभी हम इस बारे में वीडियो बनाएंगे, एंड कमेंट बिलो। अगर सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जूनियर को मिलता है 25,000 पर मंथ, फर्स्ट ऑफिसर को मिलता है 2 लाख एंड कैप्टन को मिलता है 60 लाख पर मंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट बिलो।